रात का अंधेरा छाया हुआ था और एक शहर के बीचों बीच एक पुरानी और भयानक बस खड़ी थी। इस बस के बारे में कहा जाता है कि यह श्रापित है और जैसे रात होती है इस बस में एक अजीब और खौफनाक घटनाएं होती हैं। लोग कहते हैं कि यह बस उन आत्माओं का बसेरा है जो अपनी असमय मृत्यु का बदला लेने के लिए यहाँ फंसी हुई हैं। इस बस में चढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं आया। लोगों ने इसे मौत की बस का नाम दिया है। तो क्या है इस बस की असली कहानी? आइए कहानी में चलकर जानते हैं। दिल्ली शहर में ठंड में चांदनी चौक की जगह इस बार दहशत चल रही थी। एक गुमनाम कातिल की दहशत जो बस में घुसकर लोगों की हत्या कर इस तरह गायब हो जाता है कि किसी को पता ही नहीं चलता। पुलिस ने कई बार उस हत्यारे को पकड़ने का प्रयास किया पर वो हर बार बच निकलता। ऐसे में इस केस को इंस्पेक्टर दीपिका को सौंप दिया गया और उनसे हर हाल में कातिल को पकड़ने को कहा। दीपिका केस की फाइल ले अपने केबिन में आ जाती है और जांच पड़ताल शुरू कर देती है। उन्हें पता चलता है कि सभी लाश एक खास स्थान पे और खास समय में हुई है। रात के 10:30 बजे चांदनी चौक चौराहे पर वो अपनी टीम लेकर उस स्थान पर जांच करने जाती है पर उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। निराश होकर वो उस बस को खोजने का प्रयास करती है पर वो भी बस डिपो में नहीं मिला। हत्यारे का तरीका इतना अजीब था कि पुलिस वाले भी हैरान थे। वो बस में चढ़े सभी पुरुषों को मार देता पर महिलाओं को हाथ भी नहीं लगाता। जो महिलाएं इस घटना को देखकर बची थीं, उन्होंने ही ये रिपोर्ट पुलिस को लिखवाई थी। उन्होंने बस नंबर भी लिखवाया था पर वो किसी भी बस से नहीं मिला। हारकर इंस्पेक्टर दीपिका ने चांदनी चौक वाले आने उस खतरनाक रूट के हर बस स्टॉप के पास अपने पुलिस के आदमी सादे वर्दी में खड़े कर दिए। ठीक करीब 10 उसी नंबर की बस सिविल लाइन बस स्टॉप पर आकर रुकी। उस बस में पहले से कुछ लोग बैठे थे और इस बस स्टॉप से भी कुछ लोग उस बस पर चढ़ गए। पुलिस वालों ने इंस्पेक्टर दीपिका से फोन पर बात करके परमिशन ली और वो भी बस में चढ़ गए। पर जैसे ही वो दोनों पुलिस वाले बस में चढ़े तो दंग रह गए। ड्राइवर की सीट के ठीक पीछे कांच की एक दीवार थी जिससे अगर कोई चाहे तो भी ड्राइवर तक बिना कांच को तोड़े नहीं पहुंच सकता था। उन्हें समझ ही नहीं आया तो वो वापस अपने सीनियर इंस्पेक्टर दीपिका को फोन करने लगे पर बस में आते ही उनके फोन से नेटवर्क उड़ गया। वे दोनों पुरुष थे और अपनी जान के लिए डर भी रहे थे पर वर्दी की इज्जत के लिए हिम्मत करते हुए वे लोग एक सीट पर बैठ गए। उन्हें एक कंडक्टर भी दिखा पर वो उनके पास टिकट देने नहीं आ रहा था। वे दोनों पुलिस वाले ये सोचकर संतोष कर रहे थे 2 स्टॉप आगे उनकी मैम इंतजार कर रही है, वो बस में चढ़ ही जाएंगी। बस तेजी से चलने लगी और फिर किसी स्टॉप पर नहीं रुकी। इंस्पेक्टर दीपिका मैम बस को रोकने के लिए स्टॉप पर खड़ी थी पर बस ने बैरिकेड को भी तोड़ दिया और सरपट भागने लगी। उन दोनों जाबाज पुलिस वाले रोहित और मयंक अपनी जगह से उठे और बस को रोकने का प्रयास करने लगे। ड्राइवर पर गाड़ी रोकने का दबाव बनाने लगे पर किसी भी सूरत में ड्राइवर बस को रोक नहीं रहा था। मयंक को कोई और रास्ता नहीं सूझा तो उसने फायरिंग शुरू कर दी पर वो कांच से टकराकर वहीं गिर जाती थी। कुछ ही मिनट में बस चांदनी चौक के चौराहे के पास पहुंच गई। इससे पहले रोहित और मयंक कुछ सोच पाते पूरी बस में एक धुआं सा भर गया। बस स्टॉप पर रुकी तो महिला सवारियों की चीख निकल गई। बस की सीटों पर सूखी हुई हड्डियों का ढेर पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस धुंध ने पुरुषों के शरीर से पूरा खून और पानी चूसकर उसे मम्मी बना दिया हो। तभी कंडक्टर उठा और लगभग कंकाल बन चुके पुरुषों को बाहर फेंकना शुरू किया और इतनी ही देर में बस के ड्राइवर की आवाज आई, इसके आगे बस नहीं जाएगी, सब लोग यही उतर जाए। ड्राइवर के ऐसा कहते ही सब लोग तेजी से भागते हुए बस से उतर गए। इस चौराहे पे भी पुलिस वाले खड़े थे। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते कंडक्टर द्वारा फेंकी गई लाशों को देख उनका दिमाग फिर गया। वो लोग तेजी से बस के अंदर घुसने का प्रयास करने लगे पर अंदर से बाहर निकल रहे लोग पुलिस वालों को धक्का दे रहे थे जिससे पुलिस वाले अंदर नहीं जा पाए और ड्राइवर बस भगा ले गया। इतने लोगों के बीच में कोई पुलिस वालों को कैसे मार गया, ये बहुत ही शर्मनाक बात हो रही थी। पूरे मीडिया में पुलिस वालों की थू थू हो रही थी। पुलिस के सीनियर ने इंस्पेक्टर दीपिका को बहुत फटकार लगाई और जल्द से जल्द कातिल को पकड़ने या इस्तीफा देने का फरमान सुना दिया। दीपिका ने पूरी फाइल को फिर से ठीक से पढ़ा और चश्मदीद गवाहों के बयान को आधार मानकर एक बार फिर से प्लान बनाती है और वो वापस उसी बस स्टॉप पर जाती है जहां से उसके 2 साथी बैठे थे, यानी सिविल लाइन बस स्टॉप पर। सिविल लाइन बस स्टॉप पर इंस्पेक्टर दीपिका 12 पुलिस वालों के साथ, जिसमें सब महिलाएं थीं, वो भी वहीं खड़ी थीं और बस के आने का वेट करने लगी।
पुलिस विभाग ने यह कभी बाहर आने ही नहीं दिया कि किस बस में कितने बजे हत्याएं हो रही थीं। इसलिए आज भी जब ठीक 10 बजे वो बस आई तो उसमें आज भी पुरुष लोग बैठे हुए थे। बस स्टॉप पर बस के रुकते ही पुलिस की टीम बस के अंदर घुस गई और अंदर घुसते ही ये टीम भी दंग रह गई। ड्राइवर के पीछे बड़ी सी कांच की दीवार थी, इसलिए पुलिस वाले बस के अंदर से उसे पकड़ नहीं सकते थे। उनमें से एक बाहर निकलकर ड्राइवर तरफ से जाने का सोच ही रही थी कि गेट अपने आप बंद हो गया। बस तेजी से भागने लगी। इंस्पेक्टर दीपिका ने एक महिला से जानकारी लेनी चाहिए कि अब तक क्या क्या हुआ। इस पर उस महिला ने बताया कि बस अभी तक बिल्कुल सही चल रही थी, स्टॉप पर रुक रही थी, लोगों को बैठा रही थी और उतार भी रही थी, पर जैसे ही ये बस स्टॉप पर आई है उसके बाद ही ये इंतजार में भागना शुरू की है। पुलिस की महिला टीम ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कह रहे थे, फायर भी कर रहे थे, पर बस को नहीं रुकना था, सो बस नहीं रुकी। चांदनी चौक के चौराहे पर बस पहुंचने ही वाली थी कि बस में धुआं भरने लगा, पर पुलिस वाले इस घटना के लिए तैयार थे। अंधेरे में देखने वाले गॉगल्स और ऑक्सीजन टैंक की सहायता से पुलिस वालियां कातिल के लिए तैयार थीं। साथ ही गॉगल्स में लगे कैमरे में भी सब रिकॉर्ड हो रहा था। हालांकि पुलिस की सभी तैयारियां धरी की धरी रह गई, क्योंकि जब बस सिविल लाइंस बस स्टैंड पर रुकी तब जाकर वो धुआं खत्म हुआ और तब सभी गौर आश्चर्य में डूब गए। सभी पुरुषों की मौत हो चुकी थी और तभी उन्हें ड्राइवर की आवाज सुनाई दी कि बस इसके आगे नहीं जाएगी, सभी लोग यही उतर जाए। ऐसा सुनते ही महिला यात्रीगण चिल्लाते हुए तेजी से बस से उतरकर भागने लगी, जिस वजह से दीपिका ड्राइवर तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। इतने में कुछ पुलिस वाले उतरकर ड्राइवर की तरफ पहुंचे और गेट खोलने का प्रयास करने लगे, पर गेट नहीं खुला। अचानक से कंडक्टर उठा और उन सभी पुलिस वालों को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। पता नहीं क्या शक्ति थी उसमें, कोई भी उसका विरोध नहीं कर पाई। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब कंडक्टर ने लाशें नीचे फेंक दी थीं। इंस्पेक्टर दीपिका भागे भागे पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची और कैमरे के जरिए देखने का प्रयास करने लगी। उनके कैमरे में एक व्यक्ति का चेहरा हल्का हल्का दिख रहा था। उस व्यक्ति ने अपना बड़ा सा मुंह खोलकर सांस को अंदर खींचा और ऐसा करते ही पूरा धुआं उसके शरीर के अंदर चला गया और कांच की दीवार पार कहीं चला गया। उस व्यक्ति का चेहरा कुछ साफ पता नहीं चल रहा था, इसलिए 3D कंप्यूटर और AI की मदद से उन्हें एक अनुमानित फेस मिल ही गया। और जब इस फाइल को इंस्पेक्टर दीपिका ने अपने कंप्यूटर सर्वर पर चेक किया तो दंग रह गई। वो फेस जिस इंसान या यूं कहे कि एक पुरुष का था, उसकी मौत हुए 2 महीने हो गए हैं। आज से 2 महीने पहले एक लड़का और एक लड़की एक बस से जा रहे थे। तब उस रात बस में एक भी महिला नहीं थी, सिर्फ पुरुष ही पुरुष थे। ड्राइवर और कंडक्टर ने मिलकर अभय को मारा और उसे यही चांदनी चौक चौराहे पर मरने के लिए फेंक दिया और उस लड़की के साथ दरिंदगी करते रहे। बाद में उसे भी मारकर फेंक दिए। ये अभय ही अब आत्मा बनकर सभी पुरुषों से बदला ले रहा था, क्योंकि जरूरत के वक्त कोई भी काम नहीं आया था और आत्मा बनने के बाद उस कंडक्टर और ड्राइवर को मारकर उनकी आत्मा को अपना गुलाम बना लिया। और आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली अगली कहानी आप तक पहुंच सके। हम मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अलविदा।